Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are absolutely fine. Students, we are going to take one more example of newspaper report writing. आपकी बुक का पेज नंबर 129 इस समय स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है. Alright, let's move to the next page. आप देख सकते हैं हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो 130 पेज पर है और ये है मील प्लानिंग कंपटीशन एट ABC इंटरनेशनल स्कूल गाज़ियाबाद. ये रिपोर्ट का हम सेकंड एग्जाम्पल कर रहे हैं. हमारा पर्पस क्या है कि हमको न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या होता है वो बातें समझ में आ जाएं पहले पढ़कर, और फिर हम इंडिपेंडेंटली उस न्यूज़पेपर रिपोर्ट को लिख सकते हों. ये बहुत छोटा पीस ऑफ राइटिंग होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखते हैं. आपकी क्लास के अकॉर्डिंगली 80 वर्ड, 100 वर्ड, 120 वर्ड से ऊपर जनरली हम उसको नहीं लिखते हैं. आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. ओके, तो चलिए हम इसको फिर एक बार स्टार्ट करते हैं. देखिए, आप ये जान चुके हैं, यू हैव डन इट ऑलरेडी, दैट व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग अ रिपोर्ट वी फर्स्ट ऑफ ऑल गिव इट अ हेडिंग. सबसे पहले हम एक हेडिंग देते हैं. तो देखिए ये हेडिंग में क्या आया, मील प्लानिंग कंपटीशन. इतना भी हो सकता है हेडिंग. इसमें आगे बढ़ाकर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, जो बच्चे बड़ा लिखना चाहेंगे, एट ABC इंटरनेशनल स्कूल गाज़ियाबाद. अभी एक्चुअली इसमें इस एग्जाम्पल में बड़ा टॉपिक, बड़ा हेडिंग क्यों दिया गया है? टाइटल हेडिंग इसलिए बड़ा दिया गया है क्योंकि स्कूल का नाम भी आ जाए. तो स्कूल का नाम यहाँ पर ABC इंटरनेशनल स्कूल और उसकी प्लेस गाज़ियाबाद है. चलते हैं. तो इसमें आपको वो दोनों चीज़ें ज़रूर लिखनी पड़ेंगी. कौन सी? कि बाय, ऑलराइट, बाय वाला आपको लिखना पड़ेगा. लेट मी टेक यू टू द विंडो. देखिए, जैसे हमने हेडिंग के बाद नेक्स्ट लाइन में बाय और नेम लिखा है और साफ रिपोर्टर, फिर प्लेस लिख दी है और जिस दिन आप लिख रहे हैं उसकी डेट लिखी गई है. आपको ऐसा ही इसमें भी लिखना है. ओके, लेट्स गो बैक. यस, सो आई एम स्टार्टिंग इट फॉर यू. हमने दोनों चीज़ें लिख दी हैं, बाय भी लिख दिया है और प्लेस और डेट भी लिख दी है. अब जो फर्स्ट लाइन है उसको लिखने के बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो जब हम ये स्टार्ट करेंगे तो फिर अब आप कैसे करेंगे? याद आया आपको? W's, what, when, where, why, how, by whom. इनको दिमाग में रखकर हम अपनी रिपोर्ट को लिख सकते हैं. पहली बात आएगी व्हाट, क्या हुआ. तो हम इसमें देखते हैं. देखिए, द ABC इंटरनेशनल स्कूल गाज़ियाबाद, ABC इंटरनेशनल स्कूल गाज़ियाबाद ने ऑर्गेनाइज्ड, आयोजित किया या ऑर्गेनाइज किया, अ मील प्लानिंग कंपटीशन. मील को कैसे प्लान करते हैं, मतलब क्या क्या बनाया जाएगा अगर कोई फंक्शन है. ऑलराइट, कंपटीशन किया जा रहा है कि आप लोग, जैसे स्कूल में कोई फूड फेस्टिवल है या कोई अगर कोई और ओकेजन है, एनुअल डे है, तो बच्चे अपने घर से कुछ सामान लेकर आते हैं और बनाते हैं स्कूल के अंदर. तो हम जब आप बना रहे हैं तो उसके अंदर आप क्या क्या बना रहे हैं, कौन सी डिश है, कैसे दिया जाएगा, ये सब मील प्लानिंग कंपटीशन का पार्ट होता है. तो इसमें देखिए क्या आया कि ABC इंटरनेशनल स्कूल गाज़ियाबाद ने ऑर्गेनाइज़ किया एक मील प्लानिंग कंपटीशन. व्हाट में आया ना, एट 10 AM ऑन 18 जनवरी 2018. ओके, आप यहाँ 2020 लिख देना. डेट इसमें आप कोई भी लिख सकते हैं, 2 दिन पहले की, 1 दिन पहले की, वो चलेगा. तो आपने देखा इसमें व्हेन आ गया. व्हेन का मतलब होता है कि वो कब में डेट आती है और उसमें टाइम आता है, और डेट आप जानते हैं उसमें 2020 भी आएगा.
डेट में। तो ये चीज़ कंप्लीट हो गई, व्हाट से हमने स्टार्ट कर दिया। अब आगे चल रहे हैं वाई वाले हिस्से में कि क्यों हुआ है ये, क्या रीज़न है कराने का। टू सेलिब्रेट, मनाने के लिए, द न्यू ईयर। ठीक है, न्यू ईयर को आप कुछ और लिख सकते हैं यहाँ पर, टू सेलिब्रेट द एनुअल डे, कुछ भी लिखा जा सकता है, हमारी चॉइस है, सेंसिबल, ठीक सा जो लगता हो उनको। फुल स्टॉप। तो हमने यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स लिख दिए, डब्ल्यू में से व्हाट लिख दिया, व्हेन लिख दिया, व्हेन के बाद व्हेन का मतलब कब, और वाई का मतलब होता है क्यों, ये ऑर्गेनाइज क्यों किया गया है, ये भी लिख दी बात। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे क्योंकि फंक्शन है, तो हम ये फंक्शन में यही पूछते हैं ना। अगर आप किसी से पूछे बाय द वे कि फंक्शन में हम क्या क्या करेंगे या क्या क्या हुआ, तो आपको बताते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। तो देखिए क्या क्या चीज़ें हुई। 50 स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस, तो इसको हम एक्टिविटी बोलते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई। 50 स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस पार्टिसिपेटेड इन इट, तो आपने फिर वही किया, 50 स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, 50 स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस, इसको एस मान लीजिए सब्जेक्ट। पार्टिसिपेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, पार्टिसिपेट फर्स्ट फॉर्म होती है, इन इट, ये इसमें लिख दिया गया कि 50 स्टूडेंट्स जो अलग अलग क्लासेस के थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। दिस इज सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म। जनरली हम यही लिख रहे हैं अपनी रिपोर्ट्स, अपनी न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग में। और देखिए नेक्स्ट आया, ओनली दोज हु वर 11 ईयर्स, सिर्फ वही बच्चे जो 11 ईयर्स के थे एंड ओल्डर, और उनसे बड़े, कुड पार्टिसिपेट, कैन की सेकेंड फॉर्म कुड, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट कर सकते थे। ठीक है ना, ये आपने बना लिया। आगे नेक्स्ट सेंटेंस वही पैटर्न चल रहा है, सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म। द पार्टिसिपेंट्स, भाग लेने वालों ने, मेड बनाया, अ प्लेथरा ऑफ हेल्थी मील्स। अब कहीं कहीं पर हम वर्ड्स को चेंज करेंगे। जहाँ पर ये वर्ड आया हुआ है प्लेथरा, PLETHORA, इसका मतलब होता है बहुत सारा। आप लिख लीजिए द पार्टिसिपेंट्स मेड अ वैरायटी, VARIETY, अलग अलग प्रकार की, वैरायटी ऑफ हेल्थी मील्स, कि जो भाग लेने वाले बच्चे थे उन्होंने हेल्थी मील्स का, स्वास्थ्यवर्धक जो मील्स होते हैं उनकी बहुत सारी वैरायटीज़ बनाई। आगे लिख रहे हैं इंक्लूडिंग सैलड्स, सलाद इंक्लूड किया उसमें, एंड शुगर फ्री डिज़र्ट्स, और बिना मीठे वाली डिज़र्ट्स बनाई। डिज़र्ट्स क्या होता है, मीठी चीज़ें, जैसे आइसक्रीम, हलवा। ओके, मीठा जो होता है जनरली उसको हम डिज़र्ट बोलते हैं, जनरली खाना खाने के बाद जो खाया जाता है। चलिए, तो इसमें फिर वही आया कि इसमें सेंटेंस को बड़ा कर दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म ली, पहले सब्जेक्ट ले लिया द पार्टिसिपेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म मेक की मेड हो गई, फिर उसके आगे चला है अ वैरायटी ऑफ हेल्दी मील्स। उस पर आगे डिटेल दे रखी है, जैसे डिटेल होती है ना इसमें कि क्या क्या चीज़ थी इसमें। इंक्लूडिंग मतलब उसमें शामिल था सैलड, आप समझते हैं सब्जी का, फ्रूट का, एंड शुगर फ्री डिज़र्ट्स, इसको डिज़र्ट बोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रेगिस्तान वाला ही सिर्फ डेजर्ट होता है, बाकी इससे मिलती जुलती स्पेलिंग वाले सारे वर्ड्स डिज़र्ट ही बोले जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको डेजर्ट मत बोलना, बहुत सारे पढ़कर इसको डेजर्ट बोल देते हैं, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान होता है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है DSSERTS, इसका मतलब है मीठी चीज़ें खाने वाली। नेक्स्ट, द कॉरिडोर, आंगन। कॉरिडोर होता है, आप जैसे आप समझते हैं ना, इसको हम बरामदा भी बोल देते हैं, लेकिन कॉरिडोर जो मिडिल पोर्शन है उसके चारों तरफ की जो पैसेज होता है उसको कॉरिडोर बोलते हैं। आंगन कुछ भी कह लीजिए आप, हिंदी का वर्ड। जो कॉरिडोर था, वेयर द कंपटीशन वाज कंडक्टेड, जहाँ पर ये कंपटीशन कंडक्ट किया गया था। इसमें हमने अलग कर दिया है, वॉज के बाद कंडक्टेड लगा दिया है। इसका मतलब है किया गया था, पैसिव वॉइस में आता है, तो आप वॉज के बाद थर्ड फॉर्म देख लीजिए। इसके ऊपर इन दोनों को अंडरलाइन कर लीजिएगा, वॉज कंडक्टेड।
मतलब इसको किया गया था कि कॉरिडोर जहाँ पर इस कंपटीशन को किया गया था was infused, ठीक है, with the aroma of not only Indian, कि वो भर गया था खुशबू के साथ ऑफ नॉट ओनली इंडियन, सिर्फ इंडियन ही नहीं बट ऑल्सो अदर क्विजीन्स, अलग अलग क्विजीन्स का मतलब डिशेस के व्यंजनों का। तो अलग अलग व्यंजनों की जो खुशबू थी वो उस कॉरिडोर में सारे में फैल गई थी। तो हम ऐसे कर सकते हैं इसमें, द कॉरिडोर वेयर द कंपटीशन वाज कंडक्टेड, फिल्ड कर सकते हैं हम इसमें। ये जो लिखा हुआ है ये भी लिख सकते हैं, अदरवाइज वॉज इन्फ्यूज को आप डिलीट कर दीजिए। फिल्ड, फिल्ड के बाद विद भी नहीं आएगा तो तीनों वर्ड्स काट दीजिए, फिल्ड, ओके, फिल्ड द अरोमा, इसको आप वॉज फिल्ड लिखिए, चलिए वॉज फिल्ड, इन्फ्यूज्ड को हटा दीजिए, वॉज फिल्ड विद द अरोमा ऑफ नॉट ओनली इंडियन बट ऑल्सो अदर क्विजीन्स, वो इंडियन ही नहीं बल्कि बाकी और भी डिशेस व्यंजनों से उसकी खुशबू भर गई थी। सारे में खुशबू फैल जाती है जब खाना बनता है, तो वही कह रहे हैं सच एज। अब ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, जैसे कि कौन कौन सी डिशेस थी। थाई मतलब ये कंट्री का नाम है, उसकी डिश को थाई डिश बोलते हैं, इंडोनेशियन एंड फ्रेंच। तो ये सब चीज़ें अलग अलग देशों की डिशेस बच्चों ने बनाई थी। तो फिर मैं एक बार बता देता हूँ कि वो जो कॉरिडोर था जहाँ पर ये कंपटीशन किया गया था उसमें ये अलग अलग व्यंजनों की, जो कि थाई के थे, इंडोनेशिया वाले थे और फ्रांस के थे, उनकी खुशबू से वो भर गया था, चारों तरफ फैल गई थी। आगे चलिए, पैराग्राफ हम इसको चेंज कर लेंगे। कहाँ पर हम कर सकते हैं, द कॉरिडोर से पैराग्राफ को चेंज कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ चेंज कर सकते हैं पैराग्राफ को, ओनली दोज। तो एक पैराग्राफ यहाँ चेंज करेंगे लाइन बदल कर, लाइन छोड़कर, फिर एक पैराग्राफ यहाँ बना देंगे। तो हम 3 पैराग्राफ बना चुके हैं। और आगे चलिए, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आप आ जाइए, फाइनली आखिरी में। तो हम चलते जा रहे हैं कि और क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है। इसको इमेजिन किया जाता है स्टोरी को। फाइनली तो हमने अब इमेजिन क्या किया है कि हुआ क्या, मेन इन अट्रैक्शंस कौन कौन सी थी, हमने बता दिया कि बच्चों ने क्या क्या बनाया, कौन सी क्लासेस आई, तो ये सब डिटेल में आया। इस फंक्शन में यही डिटेल होगी हमेशा नॉर्मली, कौन सी क्लासेस थी, क्या क्या प्रोग्राम्स किए गए, कौन से खेल थे, अगर वो स्पोर्ट्स का आ रहा है तो कौन सी टीम्स में कंपटीशन था, कौन सी टीम जीत गई, उनको प्राइजेस मिले, ये सब बातें नॉर्मली सब में एक जैसी रहेंगी। थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, अगर यहाँ पर खाना बनाने वाला आ गया तो उसमें हम खेलों की तो बात नहीं कर सकते, उसमें हमें डिशेस की ही बातें करनी पड़ेंगी। आगे चलिए, अब आया फाइनली आखिरी में, द जजेस हु टेस्टेड, जिन्होंने टेस्ट किया, द फूड, खाने को, गेव अवे, उन्होंने बांटे, द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्राइजेस, ठीक है, तीनों प्राइजेस बांट दिए टू टीम्स, टीम्स को बांटे। अब उन टीम्स के नाम रख लिए, आप कुछ भी रख सकते हो, कोई भी नाम, एवेंजर्स रख लिया है, दूसरा कॉमा डालकर राजीव कपूर्स कर दिया है, तीसरा बेस्ट शेफ्स कर दिया है, यहाँ पर शेफ़ है ये व्यंजन बनाने वाला रिस्पेक्टिवली। तो आप इसमें कुछ भी नाम ले सकते हो, ओके। आप लिख सकते हैं रोज़, और उधर लिली, और तीसरा वाला आप लिख सकते हैं सनफ्लावर। तो अपने ग्रुप्स के कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, यहाँ पर हो गया प्राइजेस बढ़ गए। और आगे चलिए, अब जो खाना बना था उसे क्या किया, उसमें एक अच्छा रीज़न दिखा रखा है इसमें, देखिए वो क्या, द फूड वॉज देन डिस्ट्रीब्यूटेड, फूड को बांट दिया गया था। फिर आ गया है वो वॉज, और वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आ गई डिस्ट्रीब्यूट, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट थर्ड फॉर्म, बांटा गया था अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में। किन बच्चों को दिया गया था ये, ऑफ द सर्विस स्टाफ, जो स्कूल में काम करते हैं ना, जैसे मेड्स होती हैं या डोर कीपर होता है या बस कंडक्टर्स वगैरह होते हैं, ये सभी। तो सर्विस स्टाफ के जो लोग थे उनको बांट दिया गया था उनके बच्चों को, सच एज द जेनिटर्स, या फिर नया वर्ड है, सच एज द जेनिटर्स, जेनिटर्स कौन से हुए, द डोर कीपर्स, ठीक है, या फिर और केयर टेकर्स कह सकते हैं इनको।
तो आप उसमें डोर कीपर्स या केयर टेकर्स लिख सकते हैं। कैंटीन स्टाफ के जो लोग थे उनके बच्चों को। एंड क्लीनिंग लेडीज़, फाइन, जो साफ सफाई करते हैं उनके लिए, उनके बच्चों को। हु वर ग्रेटफुल, आगे बढ़ा दिया इसमें, जो कि आभारी थे फॉर द टेस्टी फूड। डिलेक्टेबल का मतलब स्वादिष्ट, टेस्टी फूड, तो आप डिलेक्टेबल की नीचे टेस्टी लिख लीजिए। ऑलराइट, जेनिटर्स के ऊपर डोर कीपर्स लिख दीजिए और केयर टेकर्स लिख दीजिए। केयर टेकर्स अलग अलग वर्ड्स होंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट दिया, बांटा गया वाला मीनिंग आ रहा है। शेफ़ आप समझते ही हो, जो खाना बनाता है। और आगे चलिए, और कौन सा वर्ड आप नोट करना चाहते हो। यहाँ पर जो वर्ड रिस्पेक्टिवली आ रहा है ना, उसका मतलब है कि सभी को इस ऑर्डर में, एवेंजर्स को, राजीव कपूर को, बेस्ट शेफ्स को, आप नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो हमने इसके अंदर ये देखा कि अलग अलग पैराग्राफ्स बनाए और फाइनली वाले से पैराग्राफ चेंज हो गया। एक पैराग्राफ हम यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं, देन द फूड वॉज, अदरवाइज नहीं भी लिखेंगे तो वी हैव मेड 4 पैराग्राफ्स। ये हमने लिख लिया है। तो उसमें हमने सारे पॉइंट्स भी कवर किए हैं जो इधर आपने नोट किए थे। कौन से? हाउ आपने कर दिया, कैसे कैसे सब कुछ किया गया स्टोरी के अंदर। इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें की गई वो आ गया, कैसे कैसे किया गया इसमें सारा आ गया। और खाना बनाया गया, बांटा गया, ठीक है। और अब देखिए बाय होम, कौन किसने किया था, ये स्कूल ने ऑर्गेनाइज़ किया था, तो बाय होम भी आ गया। बाय होम का मतलब वो लोग कौन से थे, हमारे स्कूल ने किया, स्कूल के बच्चे थे क्लासेस के। तो हाउ बाय होम वाली किसके द्वारा, उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें आ गई है। तो इसमें सभी चीज़ें जो हम बनाना चाहते थे जो चेंज होंगी, बीच बीच में चेंज हो जाएंगी, अभी आपने देखी थी उस दिन। तो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हमने सारी बातें लिख दी हैं, ठीक है। पीपल हु सॉ, जो लोग थे उसमें। तो हर एग्जाम्पल में जो रिपोर्ट की होगी उसमें थोड़ी थोड़ी बातें बदलेंगी टॉपिक के अकॉर्डिंगली, बाकी सारा वही रहेगा। इसमें पुलिस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट नहीं है, किडनैपिंग नहीं है, ठीक है। हैप्पी एंडिंग, हैप्पी नोट एंडिंग भी हो सकती थी उसमें। उसमें एंडिंग क्या थी कि बच्चों के अंदर बांट दिया, तो बहुत अच्छा था ये एंडिंग भी। ऑलराइट, तो इससे आपको रिपोर्ट राइटिंग का भी आइडिया एक बार फिर हुआ। तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, लाइव क्लास में ही आप समझ पाएंगे, फिर आप क्वेश्चन पूछ सकेंगे। और जब हम इसमें एक्सप्लेनेशन देखेंगे सब मिलजुल कर, तभी आपको समझ में आएगा। ऑलराइट, सो डू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। अब वीडियो को देखने की क्या एक तरीका है, आपने वीडियो ऑन किया, चलता गया, आप कुछ खाते गए, ठीक है, आपने सुन लिया, दैट इज़ नॉट द वे। बहुत ध्यान से सामने देखिए, कोई सेंटेंस समझ में आया, रुकिए, फिर पॉज कीजिए, फिर देखिए। एक ही वीडियो को 2 3 4 बार देखना पड़ता है कि इसमें ये सेंटेंस कैसे लिखा गया है, इसका क्या मीनिंग है। फाइन, इसको हमें एक सॉन्ग की तरह से नहीं सुनना है कि सॉन्ग ख़त्म हो गया बंद कर दिया, दैट्स ऑल। ये पढ़कर समझना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है। ऑलराइट, तो ये वाली रिपोर्ट आपको नोटबुक में नहीं लिखनी है, ये वाली जो है, इसे फर्स्ट वीडियो में आई थी वो आपने लिखनी थी। ऑलराइट, सो आई होप दैट यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड। मुझे उम्मीद है कि आपको समझने में आसानी हुई होगी और आप समझ पा चुके होंगे। सो वी वुड मीट इन द लाइव क्लास। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।